बिहार चुनाव की तारीख पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, लेकिन बिहार चुनाव के अंदर बड़ा खेला होने जा रहा है दोस्तों। नीतीश कुमार ने अपना ट्रेलर पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। जिस चीज का कयास जनता लगाती हुई नजर आ रही थी, उस ट्रेलर को नीतीश कुमार ने पूरी तरह से दिखा दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी है। जो ट्रेलर सामने निकल कर आया है नीतीश कुमार का, मोदी और शाह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए हैं। क्या खबर सामने निकल कर आई है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिषेक कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बात जब सियासत की हो और सियासत भी पाटलिपुत्र की सियासत हो, बिहार की सियासत हो, तो सियासत के निराले रंग रूप जो अब तक देखे गए हैं वो अपने आप में निराले रहे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा निराला चुनाव इस बार देखने को मिल रहा है। इस बार बिहार का चुनाव ऐसा लग रहा है कि एक गठबंधन ऊपर से दिख रहा है तो एक गठबंधन अंदर से दिख रहा है। और नीतीश कुमार के जिस खेल की चर्चा हम करते हैं, आज ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ने शाम होते होते 5:30 बजते बजते नीतीश कुमार ने अपना पहला ट्रेलर आज दिखा दिया कि आखिर वो बिहार की सियासत में क्या करने वाले हैं। आखिर चिराग मॉडल 2020 से घबराए हुए नीतीश कुमार जिस तरह से 5 साल का कार्यकाल उन्होंने नंबर 3 पार्टी रहते हुए पूरा किया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भले ही पलटा पलटी के आरोप लगे, लेकिन 5 सालों के कार्यकाल के बाद अब जो उम्मीद जताई जा रही थी और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बिहार के समर में उतरना चाहती थी, यूं कहे उतर गई है, उसके बाद ये तो सबको साफ हो चला कि एनडीए के बैनर तले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाना। ये 2005 से लेकर 25 तक ये 5 चुनाव में, पिछले 5 चुनाव में और 20 सालों में ये पहला मौका है जब बिना नीतीश कुमार के चेहरे की घोषणा किए नीतीश कुमार का गठबंधन चुनाव में जा रहा है। 2005, 2010 और 2020 3 चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे। बताइए, तीनों बार वो चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट घोषित हो चुके थे। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट घोषित हो चुके थे। खुद मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित किया था, लालू यादव ने उन्हें तिलक लगाया था, लेकिन आज नीतीश कुमार को तिलक लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। घर के बड़े बुजुर्ग की तरह चिराग मॉडल के तहत नीतीश कुमार की पार्टी की सब दुर्दशा कराने वाले चिराग पासवान मंच पर पैर छूते हुए भले ही नजर आए कि वो नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार उन्हें माफ करने की स्थिति में है? माफ करने की स्थिति में है या नहीं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आज शाम में 5:30 बजते बजते सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार ने जो अपना पहला ट्रेलर दिखाया और जिस तरह से अपने कंस्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर्स को संकेत दिया, उसके बाद तो बिहार की सियासत में क्या होने वाला है और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, वो तस्वीर अब साफ होती जा रही है। पहले जरा इस ट्वीट को देखिए जो नीतीश कुमार ने आज शाम में किया, और इस ट्वीट की पूरी भाषा पर आप नजर डालिए। बिहार के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को नीतीश कुमार ने सीधी अपील की है। पिछले 20 सालों में उनके लिए क्या क्या किया वो सब बताया है, और पहली बार ये दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल करियर में समुदाय विशेष से अलग से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत के चाल चरित्र और चेहरे का नीतीश कुमार को भी अंदाजा है, तो तेजस्वी यादव को भी अंदाजा है, अलग से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार की महादलित कंस्टिट्यूएंसी को नहीं छेड़ा गया और एनडीए की तरफ, महागठबंधन की तरफ से महादलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट यानी उप मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। तो कि महागठबंधन को पता था कि भाजपा और लोजपा जिन 129 सीटों पर लड़ रही है, वहां महागठबंधन को महादलितों का वोट मिलने में परेशानी नहीं है। परेशानी है तो नीतीश कुमार की 101 सीटों पर है। तो नीतीश कुमार की 101 सीटों को नहीं छेड़ना है, वहां आमने सामने के मुकाबले में फ्री एंड फेयर तरीके से, आमने सामने के मुकाबले में अगर जेडीयू जीत जाए या महागठबंधन जीत जाए, बस यहीं तक इस चुनाव को छोड़ दिया गया कि मुकाबला कर लेते हैं जेडीयू से, जिसकी किस्मत में जिस सीट पर जीत होगी, जिसकी किस्मत में हार होगी, वो दोनों चीजें तय हो जाएंगी 14 नवंबर को। लेकिन आज जब नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी से अपील की
मुसलमानों से सीधी अपील की, विनम्र अपील की। आखिरी पैराग्राफ जो हमारी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं उस पर नजर डालें तो साफ जाहिर हो जाता है कि वोट की अपील वो किसके लिए कर रहे हैं और ये अपील नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं। दरअसल एनडीए और एनडीए समर्थित जदयू के बीच, एनडीए समर्थित किसके लिए कर रहे हैं का समर्थित वर्ड कब गायब हो जाए, कब वो समर्थित शब्द हटा लिया जाए, जो बिहार भाजपा अपने ट्वीट में करती है कि एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवारों को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। इस तरह के ट्वीट जो किए जाते हैं वो समर्थित वर्ड बीच से कब गायब हो जाए, वो शब्द कब डिलीट हो जाए, कोई नहीं जानता। लिहाजा नीतीश कुमार ने फूंक फूंक कर कदम रखने शुरू कर दिए। जरा सोचिए, नीतीश कुमार मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। किस पार्टी के साथ वो गठबंधन में है? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। गुजरात के 2002 के महाबवाल के वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन में है, जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन नरेंद्र मोदी के साथ वो गठबंधन में है जिन नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र छीनकर, भैंस छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, इस तरह से चुनाव लड़ने का काम किया था और चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। इस तरह से चुनाव लड़ने वाली पार्टी के साथ रहकर यदि नीतीश कुमार अपील कर रहे हैं तो क्या ये अपील है या एक संकेत है? बिहार के वोटर्स के बीच जमीन पर जो धारणा बनती जा रही है और उस धारणा को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता, इस सरकार किसकी बनेगी ये तय नहीं है, लेकिन राजद और जदयू दोनों मिलकर 122 का आंकड़ा यदि पार कर जाएं तो मैसेज यही जाएगा कि एक है तो सेफ है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तब नहीं बन पाएगा, किसी भी सूरत में नहीं बन पाएगा अगर राजद और जदयू को 122 सीटें साझे तौर पर हासिल हो जाती है। एनडीए में कुछ सीटें 60, 70, 75 सीटें जदयू को, 60, 70, 75 सीटें राजद को उधर मिल जाती है। मतलब दोनों मिलकर 122 के बहुमत के आंकड़े को छू लेते हैं। तो क्या उस परिस्थिति को भांपते हुए नीतीश कुमार ने अपील की है? बताइए। काफी हद तक परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों से आगे जाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के अंदर कथित तौर पर स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिशें की, अब उस पर नीतीश कुमार ने एक बार कार्रवाई 2022 में की। राज्यसभा के चुनाव में तमाम तरह की बातें कही गई। खुद उस वक्त की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि कौन कौन से लोग भाजपा के पास जदयू को लेकर गए। उसमें राज्यसभा के मौजूदा उपसभापति का भी नाम लिया था, दिल्ली के एक पत्रकार का भी नाम लिया था, उस वक्त के केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का भी नाम लिया था और अपने बगल में बैठे हुए संजय झा का भी नाम लेते हुए कहा था कि एक तो बगल में ही बैठे हुए हैं। स्वाभाविक है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में नीतीश कुमार खुद है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अभी कुछ महीने पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जरूर ये मांग की थी, एक बार नहीं 3 बार 4 बार मीडिया के सामने आकर कहा कि उनके पिताजी यानी नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों से ये आग्रह कर रहे थे, अब तक घोषित नहीं किया गया। अब तो विधायक दल से नेता चुने जाने की बात कही जा रही है। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी को जब आने लगा, ठीक उसी वक्त जेडीयू ने अपना खेल शुरू कर दिया। और खेल कैसे शुरू कर दिया? आप सब ने, दरअसल हम सब ने अपने बचपन में शक्तिमान सीरियल देखा है, जो दूरदर्शन पर आता था बच्चों के लिए, हम सब ने अपने बचपन में देखा है और उसका अलग से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। शक्तिमान कमोबेश इसी अंदाज में जमीन पर मौखिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की 115 विधानसभा सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जुमले की तरह एक नारा लगता था, भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। तब चिराग पासवान की पार्टी नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उनकी पार्टी के खिलाफ। नीतीश कुमार को जेल भेजने की बातें भी कर रही थी। अब नीतीश कुमार मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, तब तो साफ जाहिर है कि उन्हें पहले से पता है कि न तो अगर मुसलमान पिघलते भी हैं, चाहे जितनी संख्या में पिघले, कम पिघले ज़्यादा पिघले,
मुसलमान अगर पिघलेंगे तो एक तो नीतीश कुमार से गारंटी चाहेंगे कि अगर उनकी 101 सीटों में बिहार के मुसलमान, बिहार के अल्पसंख्यक 85, 90, 95 सीटें जनता दल यूनाइटेड को जीतने के हालात पैदा कर दे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार दोबारा भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? ये गारंटी तो उन्हें चाहिए, तभी जाकर नीतीश कुमार को वोट देंगे। और स्वाभाविक है कि मंच से ये गारंटी अभी नीतीश कुमार एनडीए में रहकर दे नहीं सकते। और यदि वो कहीं दे भी दे, अलग से बंद कमरे में बैठक बुलाकर, अल्पसंख्यक नेताओं की बैठक बुलाकर ये गारंटी दे भी दे, किसके लिए कर रहे हैं? पे भरोसा कौन करेगा? क्योंकि अविश्वसनीयता के पैरामीटर पर बार बार बिहार में गठबंधन बदलने के कारण नीतीश कुमार अविश्वसनीयता के पैरामीटर पर नंबर 1 की स्थिति में बिहार में जरूर पहुंच गए। और उस स्थिति में जाने के बाद ये बात जरूर है कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद बिहार का आम अल्पसंख्यक वोटर इस बात को तो स्वीकार करता है कि कम किया ज्यादा किया, नीतीश कुमार ने कुछ तो किया उनके लिए। इस बात को लोग निजी बातचीत में स्वीकार करते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार है तो उन्हें वोट देने की स्थिति में वो चले जाएंगे, कम से कम ये बात पक्के तौर पर दिखाई नहीं देती। हाँ, ये हो सकता है कि जहां छोटी पार्टियों से जेडीयू का मुकाबला हो, मसलन वीआईपी जैसी पार्टी जिनके विधायकों के टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जाने का इतिहास रहा है, उन सब सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता जनता दल यूनाइटेड को वोट दें। या उन सीटों पर जहां लग रहा हो कि महागठबंधन का कैंडिडेट कमजोर है, जेडीयू का कैंडिडेट भारी पड़ रहा है, उन सीटों पर माइनॉरिटी वोटर स्विच करके नीतीश कुमार के पाले में जा सकते हैं। लेकिन जाएंगे भी तो इस गारंटी, इस एश्योरेंस के साथ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दूरी बढ़ाने की समय सीमा नीतीश कुमार खुद तय करें। कम से कम इस तरह के संकेत देने शुरू करें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता अब खात्मे की तरफ है। लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक अदा है, कभी वो संकेत देते नहीं है, एक झटके में अलायंस बदल देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि अचानक रात भर में क्या हो गया कि सुबह होते होते क्या से क्या हो गए देख नीतीश कुमार पर लागू होना शुरू हो। ये परिस्थितियां बिहार में है और नीतीश कुमार जब अपील कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान को अल्पसंख्यक तो उनके लिए पिघलेंगे नहीं। हालांकि चिराग पासवान का भी एक ट्वीट आया, आज से पहले आया, कि उनके पिता ने 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री की बातें की कि बिहार को मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। सवाल यह है कि पिता ने तो उनके बहुत कुछ कहा, लेकिन उनके पिता और वो खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और साथ जाने के बाद बहुत सारे माइनॉरिटी के मुद्दे पर चुप्पी साधी। ये बात जरूर है कि वक्फ कानून के मुद्दे पर नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड भी बिहार की माइनॉरिटी को नागवार गुजरा है। लेकिन क्या इसके बावजूद बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय किस आधार पर, किस पैरामीटर पर वोटिंग कर रहा है, ये 6 नवंबर के 1-2 दिन पहले ही जाकर तय होगा। और कैसे तय होगा? दरअसल बिहार के माइनॉरिटी के सामने 2-3 परिस्थितियां हैं। नंबर 1, प्राथमिकता यह है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनने से कैसे रोका जाए, और वो आधा काम खुद भारतीय जनता पार्टी ने यूं कहे कि कुल्हाड़ी पे पैर रख दिया या पैर पे कुल्हाड़ी पड़ गई, दोनों ही परिस्थितियां एक है, कुछ काम कर दिया। जाति गणना के बाद के बिहार में लगभग आधे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने 10% अपर कास्ट यानी ऊंची जातियों को दे दिए। 90% आबादी को 50% में सिमटाने का काम किया। उसके बाद बिहार में वैसे ही मैसेज चला गया कि बिहार में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और ये संशय और गहरा हो रहा है जब नीतीश कुमार का नाम बतौर सीएम कैंडिडेट ऐलान नहीं किया जा रहा है। और इन सब परिस्थितियों में नीतीश कुमार माइनॉरिटी से अपील कर रहे हैं, अलग से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षकों के सामने परिस्थितियां साफ साफ है कि वो अपनी प्राथमिकताओं को पहले तय करे कि उसे करना क्या है। एक प्राथमिकता तो ये है कि किसी तरह भाजपा का सीएम बनने से रोके। अब वो कैसे रोकेगी, किस आधार पर वोटिंग करेगी, क्या सीधा एक गठबंधन के साथ जाएगी या टैक्टिकल वोटिंग करेगी? जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा जब 60 लोकसभा सीटों तक पहुंच गई थी 1998 में, उसके बाद वहां के अल्पसंख्यकों ने टैक्टिकल वोटिंग शुरू की। और जब टैक्टिकल वोटिंग शुरू की तो टैक्टिकल वोटिंग होती क्या थी? चुनाव के 2 दिन पहले फैसला करते थे, सीट वाइज फैसला करते थे,
85 लोकसभा सीटें तब यूपी उत्तराखंड में हुआ करती थी कि किस सीट पर भाजपा के मुकाबले किसका कैंडिडेट मजबूत है, सपा का, बसपा का या कांग्रेस का। जिसका जहां मजबूत दिखा उसके साथ एक तरफा चले जाते। तो क्या इस टैक्टिकल वोटिंग की परिस्थिति को बिहार अपनाने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है और आज की तारीख में हम कुछ नहीं कर सकते कि वाकई बिहार के अंदर टैक्टिकल वोटिंग की परिस्थिति को अल्पसंख्यक वोटर अपना लेगा। और टैक्टिकल वोटिंग की स्थिति को कब अपनाया जाता है? जब ये तय हो चले कि एक पार्टी या एक गठबंधन मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। आज की तारीख में बिहार किसके लिए कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों को लग रहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यदि ये लग रहा है तब तो जनता दल यूनाइटेड की अपील का कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि ये लग रहा है तो सर, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार अपनी तरफ से ट्रेलर पर ट्रेलर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, अलग से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार को बिहार के अंदर सीएम का फेज घोषित एनडीए ने नहीं किया। एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार का फेज किसी भी तरीके से अभी तक नहीं दिखाया गया। बस ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव किया जाएगा, लेकिन वहां का सीएम कौन होगा ये अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। दावा किया जा रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि बिहार के अंदर सीएम कौन रहेगा, तो उन्होंने कहा ये तो विधायक तय करेंगे, हम तय नहीं करते। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस चरम पर खेला बिहार के अंदर चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार का फायदा उठाने के बाद हो सकता है राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को पूरी तरीके से ठिकाने लगा दिया जाए। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।